वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का हमारा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो टॉपिक है वो है करेंसी डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। ये हमारा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको कंफ्यूज कर सकता है करेंसी रिवैल्यूएशन और करेंसी एप्रिसिएशन या करेंसी डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं दोनों का। करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू होना, मतलब उसकी करेंसी की वैल्यू कम होना। अगर गवर्नमेंट अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम करती है उसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन। और अगर कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है उसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? refers to reduction in the value of domestic currency by the government। गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी वैल्यू को कम किया। refers to increase in the value of domestic currency by the government। अब गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो ये था डिवैल्यूएशन या रिवैल्यू मतलब बढ़ाना। अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन से? करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना। ठीक है, अब आप बोलेंगे दोनों तो सेम है। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी करेंसी की वैल्यू को कम होना। लेकिन अब मैंने इसमें लिखा था बाय द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को ऊपर नीचे कर रही है। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की बात हो तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। इसमें अगर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, तो इसमें जो मार्केट फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, बाय मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो वो भी कौन करता है? बाय मार्केट फोर्सेस लिख सकते हैं या बाय डिमांड एंड सप्लाई, दोनों सेम है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आप कैसे इवेलुएट करेंगे कि रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, लेकिन एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। उसमें करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है लेकिन बाय मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।